अच्छा फजल, टाइम हो गया आपको? फेसबुक जी पे हाँ, आप हम लाइव कर रहे स्टार्ट हैं? कर देते हैं जी। आपको फेसबुक लाइव है? ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। पोस्ट आपने शेयर कर दी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं एक छोटे से सवाल से स्टार्ट करता हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि हम जब किसी वर्कशॉप में या किसी वन टू वन सेटिंग में जब हम फादर्स के साथ बात कर रहे होते हैं या पेरेंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, तो हम उनसे एक सवाल पूछते हैं कि आप ये बताइए कि लेट्स सपोज आपकी एज जो है वो 95 और 100 ईयर्स हो गई है, और एक एक ब्यूटीफुल गैदरिंग है, एक शाम में आप सब लोग बड़े खुश खुश बैठे हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी, आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, और उसमें उसमें से एक जो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन जो है उसमें से एक लड़की है, उसका नाम है सारा, और सारा की जो एज होगी वो तकरीबन होगी इसी 15-16 साल। तो सारा सारा आती है आपके पास और आपसे पूछती है कि दादा जान, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो क्या है? क्या आप बताना पसंद करेंगे विच कैन इंस्पायर अदर पीपल? तो लोग यूजुअली जो है इसमें जो आंसर देते हैं वो ये देते हैं, हम कि हम सारा को ये बताना पसंद करेंगे कि हमने जो है वो अपने अपने बच्चों का ख्याल रखा और अपने बच्चों को एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनाया, और वगैरह वगैरह इस तरह का एक अच्छा मुसलमान बनाया। तो ये एक जेनेरिक रिस्पॉन्स जो है वो देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, तो अब ये जो है ना, ये एक आउटकम है, नहीं समझे कि अगर ये आप यहाँ पर हैं तो दिस इज द आउटकम दैट यू वुड लाइक टू सी इन द इयर्स टू कम। आप 50-60 साल ऑनवर्ड्स की बात करें ना, तो एक बहुत बड़ी आउटकम है जिसके ऊपर आप जिसको आप देख रहे हैं, जिसके आप तस्करा कर रहे हैं एट दैट टाइम, एंड यू कॉल दिस अ बिगेस्ट और द बिगेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ योर लाइफ। तो अब देखना यह है कि फादर्स का ये जो है ना ये विजन होता है, या लेट्स से मदर्स का ये विजन होता है, जिसका भी एक विजन है, पेरेंट्स हैं, फादर या मदर जिसका भी है। तो अब देखना है कि वो देखना तो ये चाहते हैं, ठीक है, यानी इतने बड़े पैराए में एक ये चीज़ देखना चाहते हैं, लेकिन क्या वो इसके लिए इक्विप्ड हैं? क्या वो उसके लिए वो काम कर रहे हैं जो कि वो कर जो कि उनको करना चाहिए? तो अब जब ये जब सब ये सब सवाल करते हैं ना, तो लोग यूजुअली कहते हैं कि हाँ, हम तो कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि लेट्स सपोज आप रियाद में बेस्ड हैं और आपने मक्का जाना है, विच इज़ लाइक 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो अब आप जो है अगर आपने मक्का जाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी? तो जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे हमारे पास हैं पार्टिसिपेंट्स में, वो चैट विंडो पे टाइप करें कि यहाँ से मक्का अगर जाना हो, ड्राइव करके जाना हो, तो आपके पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। क्विकली हम ये 1 मिनट की एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप चैट विंडो में लिखिए कि आपके ख्याल में 1000 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। Anyone, if someone can write in the chat window। ठीक है, व्हीकल होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, ठीक है, और ठीक है, अच्छा, फूड आइटम्स भी होने चाहिए, ठीक है, खाना भी होना चाहिए, ठीक है, और बताइए। तो अभी तक हमारे पास जो इनपुट्स आई हैं उसमें व्हीकल, फ्यूल, ओके, परमिशन, होटल बुकिंग, ठीक है, रूट सेट करना, ठीक है, ये भी ठीक है, और इहराम भी होना चाहिए, ठीक है, चल आपने अगर उम्रा करना, इहराम भी होने चाहिए। और क्या चीज़ है आपके पास, कोई ऐसी चीज़ है? व्हीकल हो गया, फूड, ठीक है, वैक्सीनेशन, ऑलराइट, ठीक है, और कोई चीज़ है? रूट मैप, वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू। रूट मैप होना चाहिए, जिसमें जैसे पहले किसी ने भी कहा रूट सेट करना, ठीक है, रूट मैप होना चाहिए, और ठीक है, अ क्लियर पर्पस इंटेंशन, ठीक है, थैंक यू उमर, क्लियर पर्पस इंटेंशन, फूड, मनी, एनर्जी टू ड्राइव व्हीकल इन गुड वर्किंग कंडीशन, यस, थैंक यू मिस। ओके, और ठीक है, ठीक है, तो अभी अभी तक हमारे पास काफ़ी सारे इनपुट्स आ गई हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास वो इनपुट नहीं आई जो कि आनी चाहिए, या जो एटलीस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास गाड़ी भी है, पैसे भी हैं, खाना भी है, एहराम भी हो गए, वैक्सीनेशन भी हो गई आपके पास, आपने वो रूट भी सेट कर लिया, आपने जीपीएस पे रास्ता भी आपको पता चल गया कहाँ से किधर से होके जाना है। लेकिन एक चीज़ इसमें डिटर्मिनेशन, चले डिटर्मिनेशन भी है,
आपका डिटर्मिनेशन भी है कि आप चले जाएंगे, मक्का तक पहुंचेंगे, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है इसके अंदर। ठीक है, डिटर्मिनेशन, पासपोर्ट, चले ठीक है, पासपोर्ट भी हो सकता है रख लिया आपने, अभी भी एक चीज जो है मिसिंग है। गाड़ी भी आपके पास बहुत अच्छी है, फिट है ड्राइविंग के लिए, और बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, सफर का भी आपको इकामा ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, हम चंद सेकंड और इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी बात पे आगे बढ़ जाएंगे। सेट अ टारगेट, ठीक है, सेट अ टारगेट, दैट इज आल्सो फाइन। अच्छा, यू योरसेल्फ, यस ऑफ कोर्स, ये ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पर्पस कनेक्टिंग विद वर्थवैल गोल, चले हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज को रोक लेते हैं। अच्छा, अब हम देखें इसमें जो है रज़ा रब, ठीक है, ये अच्छी बात है। अल्लाह हम सबको लेके जाए खैर आफियत से, आमीन। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, आपके पास गाड़ी भी है, फ्यूल भी है, पैसे भी है, हर चीज आपके पास है। आपको गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता? अगर वो गाड़ी ही चलाना नहीं आता तो ये सारी चीजें बेमानी है। एम आई राइट? अब गाड़ी चलाने, आप बहुत ही अच्छी गाड़ी है, आप आपके लिए क्या करेंगे? आप जा ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं, आपको सब चीज सेट कर ली। पेरेंटिंग का भी यही हिसाब है, जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि पेरेंट्स है ना, ये लेट्स से ये फादर या मदर हैं, और ये विजन है उनका, ये विजन है, ये वो बच्चों में देखना चाहते हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आप रियाद में हो और आप घर जाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है ये। ठीक है, अब आप जाने के लिए आपके पास पैसे भी हैं, ठीक है, सारी रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन आपके पास पेरेंटिंग की कॉन्फिडेंस है, आपके पास फादरहुड की कॉन्फिडेंस है, क्या आप अपने बच्चों को वहां तक ले आ सकते हैं? ये सबसे बड़ी चीज़ है, और इसी के ऊपर ही आज हम बात करेंगे। तो अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम जो बात कहें वो एक तो कौल व फ़िल में तज़ाद से अल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचाए, और दूसरा है कि लोगों की कुछ समझ आए, हमारी भी कुछ फ़ायदा हो जाए, आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मैं हम अपनी बात को आगे लेके चलते हैं, और हमारे पास जो मेरे साथी कोचेज़ हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बात में जहाँ पे भी कोई कमी पेशी हो और जहाँ पे वो अपना पॉइंट ऐड करना चाहें तो फील फील फ्री। अच्छा, तो अब ये जो जो फादरहुड होता है ना, जो यानी वालिद का जो काम होता है एक घर में, एक फैमिली में, इसके दो हिस्से होते हैं। तो हम दोनों हिस्सों के ऊपर अलग अलग बात करेंगे, एक हिस्से के ऊपर थोड़ा सा कम बात करेंगे, और एक हिस्से के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे। तो दो हिस्से जो है वो फादरहुड के कौन से होते हैं? एक, यानी समझिए कि इमेजिन करिए कि ये जो है फादर यहाँ पर है ऊपर, ठीक है, तो फादर के अंडर में दो हिस्से में डिवाइड हो गए। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है फादर का और मदर का रिलेशनशिप। ये एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है यहाँ पे। और जो दूसरा हिस्सा है ना, वो है फादर का और बच्चों का रिलेशनशिप। ये सेकंड क्रिटिकल पार्ट है। अच्छा, हम दोनों हिस्सों पे बात करेंगे, और इंशाल्लाह ताला एक पे कम, एक पे थोड़ा सा ज्यादा। अब जो मदर वाला हिस्सा है, सबसे पहले हम थोड़े से इसके ऊपर बात कर लेते हैं, और फिर हम आगे चल के बच्चों वाले हिस्से पे बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो जो मदर वाला हिस्सा है, दैट इज अपेरेंटली उसके ऊपर हम बात कम करेंगे, लेकिन दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट हियर इन दिस डिस्कशन। अगर अगर फादर ने अपनी बच्चे अच्छे देखने हैं इन द इयर्स टू कम, तो उनको अपनी बीवी पे काम करना पड़ेगा, बच्चों की माँ के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब काम किस तरह से करना पड़ेगा? सबसे पहली बात यह है कि आपको, यानी एज अ फादर, अगर आपने बच्चे अच्छे उठाने हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों की माँ को खुश रहना चाहिए। अगर आपने बच्चे अच्छे उठाने हैं, अल्लाह की तौफीक है यकीनन, लेकिन हमने तो अपनी तरफ से असबाब इख्तियार करने हैं। तो ये चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अल्लाह मुझे और आपको इस बात की तौफीक दे कि हम इस बात का ख्याल रखें, और कोशिश करें इस बारे में। अच्छा जी, एक यानी सबसे पहली जो बात तो ये होगी कि माँ को खुश रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अक्सर औकात जो है वो इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, उसके ऊपर भी हम आते हैं। तो अब बात ये है कि लोग कहते हैं कि जी आप तो जो है ना एक इम्पॉसिबल सी बात करते हैं, मैं तो कुछ भी कर ले तो मेरी भी वो खुशी नहीं होती। एक एक आम जुमला है ये ना, ये मर्दों की एक आम शिकायत होती है, कुछ भी कर लूँ मैं तो मैं खुशी नहीं होती, क्योंकि वो तो उनको तो कंप्लेन ही कंप्लेन चाहिए होती है। तो हमने इसके ऊपर पिछले पिछले भी कुछ वर्कशॉप में बात की है। तो ये मौजूद ऐसा है कि तो ये तो चलता ही रहता है। अच्छा, दूसरा ये कि फादर्स की जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यूजुअली होता है कि फादर्स काम कर रहे होते हैं बाहर, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज उनको ज़्यादा होती हैं, कॉर्पोरेट लाइफ का एनवायरनमेंट का अंदाजा होता है, तो उस तरह का सारा एक्सपोजर जो है वो मदर को नहीं होता, बच्चों की माँ को नहीं होता। तो अगर तो आपने बच्चे अच्छे उठाने हैं अपने, तो उस सूरत में बच्चों की जो माँ है, यानी
आपकी जो वाइफ उनको भी उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनकी भी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ और मेच्योरिटी, नर्चरिंग पे वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट उसका है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और मैं मेरे पास एक कागज है जिसके ऊपर अपने कुछ पॉइंट्स लिखे, तो मैं देख लेता हूँ सो दैट आई डोंट मिस एनीथिंग इन हियर। अच्छा, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, जो जो हम बात कर रहे हैं कि खुश रखने वाली, उसमें जो है ना सबसे सबसे एक वन ऑफ द बेसिक मिस्टेक्स जो हमारे फादरान वालदान करते हैं, पेरेंट्स फादर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि वो जो है ना वो मिस्टर फिक्स बन के मैदान में कूदने की कोशिश करते हैं। आपको रीसेंट वाक़या सुनाता हूँ एक एक कोचिंग का, कि एक यंग फादर हैं, तो जिनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो हुआ वो तकरीबन कोई 8-9 साल का और एक बच्ची है 4 साल की। तो अब पिछले दिनों कोचिंग के एक सेशन में कहने के जो है वो अ, मैं जो है वो घर में जो है वो टाइम देना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो शिकायत किसको ज़्यादा है, तुम्हारे वालिदैन को ज़्यादा है या बहन-भाइयों को ज़्यादा है? तो कहने नहीं, वो तो सब ठीक है, मैं सब ज़्यादा मेरी अहलिया को शिकायत थी कि वो वक़्त नहीं मिलता उनको मुझसे। मैंने कहा अच्छा, फिर तो तुम बात करते हो? मतलब डू यू स्पीक टू हर? यस आई स्पीक टू हर। तो फिर वो क्या बताती हैं? कहती है वो अपने प्रॉब्लम्स का ज़िक्र करती हैं, मेरी बच्ची बीमार है, ये है, वो है, वगैरह-वगैरह। तो फिर मैंने कहा अच्छा, फिर आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? कहता है मैं कहता हूँ कि तुम इस तरह से कर लो, देखो मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर क्या होता है? तो कहने लगी कि वो कहती है नहीं, मुझे तो ये सॉल्यूशन तुम्हारा चाहिए नहीं, मुझे दिस सॉल्यूशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। तो फिर कहने लगे कि अच्छा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा कि जब वो कह रही हैं आपकी अहलिया आपसे अर्ज़ कर रही है कि उनकी बच्ची बीमार है और उनके पास इतना वर्कलोड है और बच्चा भी भगाता है, ये करता है, वो करता है। Actually, she is not asking for any solution at this stage. She is asking you for an acknowledgement of her efforts. And that's it. Solution उनके पास है। Solution वो खुद ही निकाल लेंगे। जब उनकी ये बात समझ में आई तो उन्होंने अपने पास नोट करना शुरू कर दिया। अच्छा, acknowledgement and appreciation. So one of the ways that fathers can keep their mothers happy is to acknowledge their emotions and keeping and appreciating them. एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो 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 मदर्स के लिए इट बिकम्स अ सेंस ऑफ प्राइड, वो ये है कि हाउ डज द फादर एक्सप्रेस हिज लव एंड अफेक्शन फॉर हिज वाइफ और फॉर हिज स्पाउस एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। मुझे याद है एक और कुछ अरसे पहले एक और कपल की कोचिंग का इत्तेफाक हो, कुछ सालों पहले की बात है। तो उसमें जो खातून थी उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती थी और हस्बैंड से मुलाकात होती थी। तो तो हुआ यूँ कि एक दफ़ा खातून ने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है ना मुझ पे बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैंने कहा अच्छा भई, आप चाहती क्या हैं फिर? कहने मैं चाहती हूँ मैं वो क्रिटिसाइज़ ना करें मुझ पर। मैंने कहा ये तो वो है जो आप नहीं चाहती हैं, आप चाहती हैं अगर वो क्रिटिसाइज़ ना करें तो क्या कर रहे हो? तो कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मुझसे प्यार-मोहब्बत से बात करें और बच्चों के सामने मुझ पर गुस्सा ना करें, बच्चों के सामने मुझ पर गुस्सा ना करें। और एक आध कुछ और बात उन्होंने बताई। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये बताइए कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसा कौन-सा काम कर सकती हैं जिससे आपके हस्बैंड को इस बारे में मदद मिले कि वो इस तरह बिहेव करें जैसा कि आप चाहती हैं उनसे कि मतलब आपसे प्यार-मोहब्बत से बात करें, बच्चों के सामने गुस्सा ना करें और जो भी वगैरह-वगैरह। अब फ़ोन की दूसरी तरफ जो है खामोशी चल रही है। एक चंद सेकंड के बाद जो है खातून की आवाज़ आई कि मेरा ख़्याल है मुझे क्रिटिसिज़्म अपनी तरफ से कम करना चाहिए। So the moment she accepted that, she took the ownership of the situation एंड शी एक्टेड रिस्पांसिबिलिटी। अपनी तरफ से क्रिटिसिज्म उन्होंने कम करने का फैसला किया। तो पहले तो वो शिकायती मोड में थी ना, नहीं वो जो विक्टिम माइंडसेट होता है, विक्टिम माइंडसेट क्या होता है कि जी आप अपना तो प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आता, लेकिन आप दूसरों के ऊपर आपकी नज़र जा रही होती है। ये होता है विक्टिम माइंडसेट। तो द मोमेंट शी टूक द ओनरशिप ऑफ द सिचुएशन एंड ओनरशिप ऑफ द एक्शंस, ऑटोमैटिकली शी मूव फ्रॉम बीइंग विक्टिम टू विक्टर। वहाँ पे उन्होंने उनकी तरफ से वो पे एक्शन आना शुरू हो गया। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हम बात क्या कर रहे थे कि हस्बैंड्स की तरफ से लव एंड अफेक्शन जो है वो कैसे कैसे हो सकता है, बच्चों के सामने बच्चों की माँ की इज्जत जो है वो किस तरह रखी जा सकती है। तो ये जो भी कुछ एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूँ मैं, या और दूसरे लोग ये हमारे कोचिंग के ही सिचुएशन से मुख्तलिफ सिनेरियो से आते हैं, हम अपनी लाइफ की चोटें खा के ठकरे खा के हमने सीखे होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो हम आपसे यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो हमने जो है ना वो यहाँ पे एक कुछ बात जो है वो यहाँ पे रख ली अभी।
और इसके कुछ डूज हैं जो हमने आपको बताए हैं, ठीक है? यानी मेकिंग हर हैप्पी, फीलिंग मेकिंग हर हैप्पी बाय एक्नॉलेजिंग इमोशंस और फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग लव एंड इमोशन एंड रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सब बातें हैं। अच्छा, इसके कुछ जो है वो डोंट्स भी हैं। डोंट्स में है कि सर भाई इसके किसी का कैमरा है इसको बंद कर दीजिए प्लीज। तो डोंट्स में ये है कि नहीं होते हैं, हर एक में होते हैं। तो अगर झगड़ा हो तो भाई पब्लिकली उसको रिजॉल्व करें, या पब्लिक में वो चल रही हो, नोक झोंक चल रही है, जो भी ऐसे रिलेशनशिप है। तो अगर मदर की रिलेशनशिप पे काम करते हैं तो आपको बच्चों के ऊपर काम कम करना पड़ता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने अपनी बात के दूसरे हिस्से की तरफ, और फिर हम किसी के पास अगर सवाल जवाब है तो हम वी आर फाइन। अगर कोई अभी भी किसी के पास कोई सवाल है ऑन द फ्लाई, जैसे कि रादर देन की वेटिंग फॉर द टिल द एंड ऑफ द सेशन, और फिर हम आपको उसका जवाब दें, क्या करते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें हम फादर और बच्चों की रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा, तो हम जो है ना डोंट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर डूज की बात भी करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहला डोंट ये है, और ये डोंट्स जो है ना ये दोनों तरफ अप्लाई होता है। ये बच्चों की तरफ, स्टॉप टॉकिंग नेगेटिवली एंड सरकास्टिकली। यार तुम तो ये कर नहीं सकते, आप यानी यू आर नॉट केपेबल एनफ, या जो व्यक्ति साहब समझाया तुम फिर वही करते हो वगैरह वगैरह, ये सारे जो है ना कि नेगेटिव टॉक्स हैं। या जो है देखो तुम पढ़ोगे नहीं अभी, तो फिर आगे जाके जो है ना वो तुम्हें जब वो लेट से बाहर झोंकना पड़ेगा, ये बताइए तुम्हें, तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें बीवी अच्छी नहीं मिलेगी, तो फलाना हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगा होगा। ये सारे वो इन आउटकम्स के बारे में बात करने का भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला उसूल ये है कि स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव। एक बड़ा मसला जो है ना हमारे स्पेशली एशियन सब कॉन्टिनेंट में होता है कि हम अपने बच्चों को परखते हैं या जानते हैं उनको बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन देयर एजुकेशन या स्कूल। तो जब हम स्कूल की परफॉर्मेंस और अपने लव एंड अफेक्शन फॉर आवर चिल्ड्रन के जब जब हम उनको आपस में एक दूसरे से इंटैंगल कर देते हैं ना, तो फिर हमारे अपने बच्चे ही हमें बुरे लगने लगते हैं जब वो स्कूल में नंबर अच्छे नहीं लेके आते। तो ये एक बड़ा अलमिया है, अल्लाह ताला हमें इस बात की समझ अता फरमाए। बच्चे में बहुत 1000 क्वालिटीज होंगी, अगर वो स्कूल में अच्छा नहीं परफॉर्म करा तो इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा खराब है। वो होता है कि आपका स्कूल का सिस्टम खराब हो, तो आप उसको भी तो देखें। और इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च हो चुकी है, और इसके ऊपर बहुत मवाद भी अवेलेबल है कि किस तरह से हम हाउ वी कैन अवॉइड आवरसेल्व्स from getting into the trap of judging our children. अच्छा, एक कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक कोइंसिडेंट ये कहना चाहिए आपको, को रिलेशनशिप है जो which I have noticed over a period of time. It may or may not be true in all cases. तो क्या होता है कि लेकिन मैंने इसके मल्टीपल केसेस मैंने देखे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और आपको शेयर करने का मकसद इट्स नॉट बीइंग जजमेंटल इन योर केस, बिकॉज़ आई डोंट नो मोस्ट ऑफ यू। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने अंदर झांक लें कि ऐसा आपके साथ तो नहीं है। तो क्या होता है कि जिस घर में बच्चा बड़ा होता है ना, लड़का बड़ा होता है जिस घर में, तो उस घर में फादर जो है ना उनकी जो क्रिटिकल नजर है ना वो उस लड़के पे बहुत ज्यादा होती है। तो उस लड़के की छोटी छोटी बात भी उनको बुरी लग रही होती है, या उनको उनको उनकी उसकी छोटी छोटी गलतियां भी ज्यादा नजर आ रही होती हैं। इंटरेस्टिंगली इसका रिवर्स भी हुआ है। जिस घर में लड़की बड़ी होती है, और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं कि ये बात सही हो, लेकिन मैं देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो जिस घर में लड़की बड़ी होती है तो वो जो है ना वो अपनी वालदा साहिबा से झिड़कियां ज्यादा खाती है, इस तरह की वो रहती है। फादर चाहते हैं कि बेटा उसी तरह से रहे जिस तरह से वो चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको थोड़ा रिवर्स कर दें तो आप देखें कि जिस घर में लड़की बड़ी होती है, वो जो है ना वो वालिद की आंखों को तारा होती है। तो और जिस घर में लड़का बड़ा होगा, वो जो है ना वो वालदा साहिबा का नूर नजर होगा। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक एनालिसिस जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब मुझे कुछ बातें समझ में आने की वजह से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये देख लें कि ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे जो है जो स्पेशली द एल्डेस्ट चाइल्ड वो इस क्रिटिक का शिकार रहता हो। तो ये चंद डोंट्स हैं। अच्छा, हम आप आते हैं डूज पर। तो अक्सर अगर हम ये देखते हैं, पूछते हैं कि लोग पूछते हैं कि जी हमारे जो बच्चों के वालिद हैं वो बच्चों के साथ वो इतने बिजी रहते हैं, उनके साथ उनके पास बच्चों के लिए पास स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं होता। तो अगर बच्चों के पास बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं, तो फिर उनके पास टाइम जो है वो किस चीज़ के लिए है। तो जो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो अभी एक किस्सा सुनाया एक साहब का जिनके दो छोटे बच्चे हैं, और जो अ, उनकी वाइफ जो है वो शिकायत करी बेटी बीमार है वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली दैट फादर रियलाइज दैट ही हैज बिकम ओवरली बिजी, सो ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग हिज रोल्स, ताकि वो जो भी उनका एक एक्स्ट्रा बिजनेस था उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस जो है वो खत्म कर देता हूँ, एंड और इस बिजनेस को मैं यहाँ पहुँचाता हूँ सो दैट आई कैन मेक माई सेल्फ अवेलेबल फॉर माई फैमिली। तो ये देखें, ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर ये आप हैं और ये आपका मसमा नज़र है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। यू नीड टू गेट सम टाइम आउट फॉर दैट। अच्छा, मैं ये सवाल लेता हूँ, किसी का सवाल है यहाँ पे। तो एक और क्वेश्चन एक ये था
जो यहाँ पे नहीं है चैट पे, लेकिन अलग से हमारे पास आया था, कुछ क्वेश्चन अलग से भी हमारे पास फेसबुक पे इधर से आते हैं जिन्होंने, तो उनको भी कोशिश करते हैं एड्रेस करने की कि जी फादर वाले साहब तो जो है वो हर वक्त मोबाइल पे ही रहते हैं। तो ये मैं आपको एक और इसको मैं रिलेट करता हूँ, ये जो क्वेश्चन आया है मोबाइल वाला, इसको मैं रिलेट करता हूँ। कुछ 3 साल पहले एक कपल की कोचिंग का इत्तेफाक हुआ, तो उसमें जो खातून खाना थी उनको शिकायत थी कि ये चौर जो है मेरे साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजारते। अच्छा, चौर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो बहुत वक्त गुजारता हूँ घर में, तुम्हें जब ऑफिस आता हूँ तो कहीं जाता ही नहीं। बेगम साहिबा से कहा कि भाई आपके शौहर तो वक्त घर में गुजारते हैं। उन्होंने कहा घर में तो रहते हैं लेकिन ये हमारे साथ नहीं रहते हैं। मैंने कहा फिर कहाँ रहते हैं? कहने अपने फोन पे रहते हैं, ज्यादातर वक्त ये फोन पे रहते हैं। तो जब फोन पे रहते हैं तो जाहिर है द वाइफ फील्स के वहाँ उनके साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजारते। तो आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक्य सुनाता हूँ। एक साहब थे जिनसे कुछ अरसे पहले एक कोचिंग सेशन में इत्तेफाक हुआ बात करने का, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी, मैंने शायद आपको पहले भी सुनाया था एक ये वाकया किसी सेशन में, कि माय वाइफ यूजेस टू मच ऑफ फोन एट होम। मैंने कहा चाहते क्या हैं? तो कहने लगे कि वो शी डज नॉट यूज व्हाट्सएप और ये टैब वगैरह। मैंने कहा उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं? तो फिर सोचने लगे, फिर कहने से मुझे अपना मोबाइल यूसेज कम करना होगा। तो अब देखें कि जो फादर जहाँ पे मोबाइल यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उसमें वालदा साहिबा को थोड़ा सा हम इनवाइट करते हैं कि वो थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन करें इस बारे में कि वाले साहब को किस तरह से आप ज्यादा एंगेज कर सकते हैं। क्या आपका मोबाइल फोन का यूसेज ज्यादा तो नहीं है? क्या आपने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीजें की हैं कि सो दैट द फादर गेट्स वेरी मच इंटरेस्टेड इन होम एंड होम अफेयर्स, कि वो आते हैं तो वो ही स्पीक्स टू यू, और डू यू ट्राई टू एंगेज एंड, और हाउ डू यू ट्राई टू एंगेज? तो ये और पॉजिटिव एंगेजमेंट किस तरह से है? क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी तरफ से जो है वो क्रिटिक्स का सिलसिला इतना ज्यादा होता है कि वो जो है वो फादर जो है वो ही फाइंड्स हिज प्राइवेट टाइम इन इन हिज फोन। तो एक और कपल से एक दफा बात हुई जिनमें आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। तो उनमें उन साहब ने मुझे बताया कि मेरे पास वो द ओनली इसको कहते हैं द फ्री टाइम, जिसको कहते हैं सैरो तफरी को क्या कहेंगे फजले, थोड़ी मेरे मदद करें हिंदी लेजर से वर्ड। लेजर टाइम। Leisure time, yes. Thank you very much for this. कहला the only leisure time that I have is my bathroom time. Say, what do you mean? कहला मैं बाथरूम में फोन लेके जाता हूँ और मैं बैठ के वहाँ फोन इस्तेमाल, क्योंकि वहाँ पे मेरी बीवी नहीं होती। तो यानी उनका ये आलम था। ये मैं आपको सारे के सारे मैं रियल जिंदगी के वाक़या सुना रहा हूँ। तो खैर फिर मैंने उन साहब और उनकी अहलिया से जब एक दफा हमने एक जूम पे सेशन किया, उनसे कहा, चूंकि लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, उनसे कहा कि आपके जो है ना वो समझ लें कि अपने 30 साल अपनी जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड कर दिए आपने, और आप देखिए कि जो आपका बड़ा बच्चा है, लेट्स सपोज उसका नाम अहमद है, लेट्स सपोज, ठीक है, वो कितना बड़ा होगा? तो उन्होंने कहा वो तकरीबन 40 के करीब होगा। मैंने कहा अच्छा उसकी फैमिली होगी? मेरी फैमिली होगी, बच्चे भी होंगे इंशाल्लाह, बच्चे भी होंगे। फिर मैंने कहा अच्छा बेस्ड ऑन ऑन योर लाइफ इंस्पिरेशन, वो अहमद जो है ना उसकी भी कुछ लाइफ होगी अपनी अपने भी बच्चों के साथ। तो चूंकि वो उसने आपको देखा है रोल मॉडल, तो वो ट्राई टू कॉपी। तो अभी बताएं कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा जब वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है उन दोनों मियाँ बीवी, अहमद उसकी बीवी में, उसके बच्चे भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, समझिए ऊपर से आप देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा होगा? कहना बहुत बुरा लग रहा होगा। तो मैंने कहा क्यों? कहना उस दो वजूहत की मैंने बुरा लग रहा होगा। एक तो उस वक्त हम लोग इतने बूढ़े हो चुके हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरा, अहमद की आदत इतनी पक्की हो चुकी होंगी कि वो नहीं बदल पाएगा, तो हम लोग उस वक्त बेबस होंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे। तो दे गॉट दिस रियलाइजेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने उनके साथ काम नहीं किया, ये उनके साथ सिर्फ एक ही मीटिंग हुई थी, लेकिन लाइक दे गॉट दिस रियलाइजेशन, अल्लाह करे कि वो बेहतर होगा। तो नहीं हम भाई, आते हैं अपनी बात की हम तरफ। हाँ बोले। क्वेश्चंस को ले लेते हैं, मेरे ख्याल श्योर, से बिल्कुल काफी ले हमारे लेंगे। पास टाइम हो गया है, तो फिर हम देखते हैं। बिल्कुल। तो तो किसी ने अच्छा कि पूछा आपने है कि इंटरप्ट कर व्हाट दिया। कैन फादर्स डू टू रिकनेक्ट विद टीनेजर्स हु दे हैव डिस्टेंस्ड फ्रॉम। हम्म। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखिए, टीन के साथ जो जो मामला है ना, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब टीन बच्चे जो है ना, वो तो अपने वालिद के वैसे ही और आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है उनके साथ काम करने की। तो आप उनको अपने साथ बाहर ले आ सकते हैं, या वॉक पे लेके जा सकते हैं, अपने साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, मस्जिद लेके जा सकते हैं। इसमें ना टीन अच्छा खासा वक्त जो है वो वालिद के साथ गुजार सकते हैं। अगर आपको इसमें भी वक्त नहीं मिलता, तो टू रिकनेक्ट के लिए तो आप उनके साथ कॉफ़ी मॉर्निंग्स लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चले जाएँ, आप दुनिया के जिस हिस्से में भी हों, उम्मीद है कि कॉफ़ी हाउसेज़ तो वहाँ पे होते ही होंगे। आप महीने में 1 दफ़ा अपने बेटे को कॉफ़ी हाउस लेके चले जाएँ, और उस दौरान में आप क्या करेंगे, उस दौरान में आप अपने मुँह पे ज़िप लगा के रखेंगे। ठीक है? अपने बेटे को बोलने देंगे, आप नहीं बोलेंगे। अगर आपको क बात करना ही हो, तो आप जो है वो एक सवाल करेंगे, ताकि ऐसा सवाल के जिससे आपके बेटे को या बेटी को
बात करने का मौका मिले, उसको बोलने का, ऊज आउट करने का, वेंट आउट करने का मौका मिले। होता क्या है, ये भी एक और कहानी सुनाता हूँ कि एक फादर थे, उन्होंने इस तरह से काम किया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को लेके गया और बात हुई। मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि उस कॉन्वर्सेशन में ज्यादा कौन बोला, वो बोला या आप बोले? कहने मैं ही बोला। फिर मैंने कहा तो फिर जब आप बोले तो फिर टाइम किसने दिया, उसने आपको टाइम दिया या आपने उसको टाइम दिया? तो वो फिर खामोश हो गए, उनकी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और फादर का किस्सा सुना, तो वो क्या करते हैं, वो लेके गए अपने बेटे को। अच्छा, जब उन्हें बेटे ने कुछ बात करनी शुरू की तो ही बिकेम जजमेंटल। उसने कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको सारे रियल वाकया सुना कि तुम्हें जो है वो तो तुमने ये गलती की। फिर तो बच्चा बोल चुका, फिर तो बच्चा नहीं बोलेगा कभी। तो जो आपने जो 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 इंटरेक्शन आपने शुरू किया था अपने अपने आप को टीचर को मिलाने के लिए, वो आपने जो है वो एकदम से ठग से जो है वो तोड़ डाला। नहीं भाई, फजल भाई, कुछ यहाँ सवाल है पर आपका? नहीं, यहाँ पे हाँ। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा एक पॉइंट, कि टीनेजर्स के साथ सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम होता है ना पेरेंट्स को, स्पेशली फादर्स को, वो ये होता है कि वो टीनेजर को किस तरह से देखते हैं। क्या वो एक चाइल्ड की फॉर्म में देख रहे हैं या एक एडल्ट की फॉर्म में देख रहे हैं? तो अक्सर जो होते हैं पेरेंट्स, वो टीनेजर को एक बच्चे की तरह ही देख रहे होते हैं, ठीक है, और वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी आइडेंटिटी को एज एन एडल्ट नहीं समझ रहे होते। जबकि टीनेजर्स को अगर आप एक एडल्ट के तौर पे ट्रीट करें और आप उसकी एक इंडिविजुअलिज्म और उसकी जो आइडेंटिटी है उसको एक्नॉलेज करें। जैसे कि आपने कॉफी शॉप की एग्जांपल दी, तो नॉर्मली कॉफी शॉप पे आप किन लोगों के साथ जाते हैं? आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं ना, जिनके साथ आप वन ऑन वन और सेम लेवल पे अपने आप को समझते हैं। तो आपने जो एग्जांपल दी है कि आप बच्चों को लेके जाएं वहां पे, तो आप क्यों लेके जाना चाह रहे हैं? क्योंकि आप बच्चों को ये रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि आप उनको एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल समझते हैं, ठीक है, आप उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको वैल्यू करते हैं उनको, और इसलिए आप उनको जो है ना ज्यादा सुनने की कोशिश भी करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब आप बच्चों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं या फिर जज करते हैं ना, तो होता क्या है कि फिर वो सोचते हैं कि यार जो भी बात मैं कर रहा हूँ उसके अंदर से कोई ना कोई नेगेटिव पहलू जो है ना वो सामने वाला निकाल रहा है। तो अच्छा यह है, बचने का आसान तरीका यह है कि भाई चुप हो जाओ, ठीक है, क्योंकि वो जवाब तो दे नहीं सकते, आप अभी भी जो है ना उनको ओवर पावर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं यार बचने का आसान तरीका ये है कि बजाय इसके कि मैं वापस जवाब दूं और मार खाऊं, मैं खामोश हो जाता हूँ और सुनता रहता हूँ, हाँ हाँ बोलता रहता हूँ। तो इससे क्या होगा कि टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा, और मुझे जो है ना कुछ कोई शेम, कोई गिल्ट, इस टाइप की कोई फीलिंग भी डेवलप नहीं होगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि इससे जो आपका रिलेशनशिप है ना बच्चों के साथ, वो सफर कर रहा होता है, ठीक है, कि जब आप बच्चों के आर्गुमेंट्स में उनको सपोर्ट नहीं करते और उनको स्पेस प्रोवाइड नहीं करते कि जहाँ पे वो अपनी कोई भी बात, जैसी भी वो बात है, उसको वो एक्सप्रेस कर सके, तो फिर जो है ना वो बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज्यादा सफर करता है। तो मेरा ख्याल है कि हम्म। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप बच्चों को बच्चों की तरह देखना छोड़ दें और आप उनको एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करें, एडल्ट की तरह, ठीक है, कि उनकी अपनी एक मर्जी है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसको जो है ना मुझे रिस्पेक्ट करना है। अच्छा। थैंक यू सो मच। हम्म, एक और सवाल भी है, फिर दो सवाल भी यहाँ पर और भी हैं। एक और सवाल भी आया था, वो ये था कि हाउ शुड अ फादर एड्रेस अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी अबाउट सेंसिटिव एडल्ट टॉपिक्स? हम्म। अब इसमें देखना होगा कि चाहे कि बच्चा कितना बड़ा है, छोटा बच्चा है या लेट्स से टीनेजर है, मुझे नहीं पता कि किस तरह से। तो पहले इसके कैमरा बंद कर दीजिए। अच्छा, अच्छा। तो अगर देखें क्या होता है कि आप आपको ना थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटेजिकली प्ले करना पड़ता है। तो अगर बच्चे का सवाल इस तरह से है, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल ये है कि आजकल के बच्चे जो है ना बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनको बहुत सारी बातें पहले से ही पता होती है, वो अपने पेरेंट्स से वैलिडेट कर रहे होते हैं। तो अब तो चाहे तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे ख्याल में ऐसा क्या होता है, क्या व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, सो दैट आई कैन टेल यू मोर अबाउट दैट। ठीक है, बच्चों में क्यूरियोसिटी नेचुरल होती है। तो जब बच्चे को पता होगा, आप उसको ओपन रूम देंगे तो बच्चा जो है विल बी ओपन टू डिस्कस। अच्छा, उसके बाद अगर आप कोई चीजें नहीं बताना चाहते आप उसको बच्चे को, तो आप बता सकते हैं कि बहुत बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं विच यू कम टू नो ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय योरसेल्फ। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और अगर बच्चा इतना बड़ा है तो आई थिंक वो हो सकता है कि वो उसको पहले से यानी अगर टीन एज बच्चा है तो उसको हो सकता है उसको पहले से बताओ, वो आपके पास आए ही ना। मोस्ट लाइकली जो आपका जो क्वेश्चन है वो चाहे छोटे बच्चों से मुतालिक है, दैट यू कैन एड्रेस स्ट्रेटजिकली। अच्छा, नहीं भाई, अच्छा। इसमें एक पॉइंट ये भी है
कि जो सेंसिटिव टॉपिक होता है ना, जाहिर है बच्चों पेरेंट्स को वो डिस्कस करने चाहिए अपने बच्चों के साथ। और मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि वो बच्चे ऐसी एज में आ गए कि प्यूबर्टी की एज में, और आपको वो सारी चीजें जो है वो बच्चों के साथ डिस्कस करनी है। अच्छा, ये डिस्कशन जो है ना वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती बच्चों के साथ, लेकिन इन इन डिस्कशंस को ट्रिगर करना जो है ना, स्टार्ट करना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है कि किस तरह से जो है ना वो बात शुरू की जाए। तो उसके लिए सबसे आसान जो ट्रिक है ना, ये है कि आप बच्चों को कोई इस टाइप का मटेरियल प्रोवाइड करें, ठीक है, जो उनको हेल्प करे ये सारे टॉपिक्स को समझने में। ठीक है, बहुत सारी इस टाइप की बुक्स और इस टाइप के ब्रोशर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जो बच्चों को प्यूबर्टी के बारे में और दूसरे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए अच्छे होते हैं, तो आप उनको वो दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसके बाद आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि कोई बात है, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जो तुम समझना चाहते हो, तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अच्छा, उसके अलावा ये कि आप बच्चों के टीचर से भी बात कर सकते हैं। टीचर्स जो होते हैं ना क्लासरूम्स में, वो क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रुप को एड्रेस कर रहे होते हैं एक साथ, तो किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगता कि इंडिविजुअली उसकी बात की जा रही है। तो अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स ये करते हैं कि वो अपने इस टाइप की एज में, क्लास 7th 8th में, वो चाहते हैं और अपने टीचर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे जो है ना इस एज पे पहुंच रहे हैं, तो आप कुछ उनसे इन टॉपिक के ऊपर बात करें। तो नॉर्मली साइंस टीचर्स जो होते हैं वो इसके मुताबिक इन मामलात में बच्चों के साथ बातचीत शुरू कर देते हैं, और वो बच्चों को इंकरेज भी करते हैं कि उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से भी जाके पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो आप इस्लामिक लिटरेचर है वो आप बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई हदीस या कोई इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन है वो बच्चे को प्रोवाइड करें, जिसको पढ़ने के बाद या तो वो समझे, अगर नहीं समझे तो उसको कम से कम कोई क्वेश्चंस जो है ना वो जरूर ट्रिगर हो, ताकि उसको आपसे बात करने का मौका मिले। तो एक दफा वो बात होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर और वो इनर्शिया जो है वो खत्म हो जाता है, तो फिर डिस्कस करना ये सब चीजें बच्चों के साथ आसान हो जाती हैं। तो वो फर्स्ट स्टेप है ना, वही सबसे ज्यादा हार्ड होता है, उसके बाद जो है ना इट्स रिलेटिवली इजी। तो आपको कोई इस टाइप के इनडायरेक्ट ट्रिगर्स जो है ना वो ढूंढने पड़ेंगे जहां से आप इस डिस्कशन को ना स्टार्ट कर सकें। अच्छा, एक बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। मेरे पास और भी आया था कि माय हस्बैंड यूज अ अच्छा, हमारे लॉट पास ऑफ यहाँ पे कुछ मोबाइल। हमारी जो सिस्टर कोचेज हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें तो दे कैन आल्सो ऐड एट एनी या पॉइंट टाइम। तो आप अम, इन वो भी वैसे बात मैं जी ऐड आप ऐड जो फैसल भाई कह रहे थे ना कि जो डिस्कशन, तो आमतौर पे ऐसा होता है कि बच्चे बहुत झिझकते हैं अपने फादर से बात करने में। तो फादर और बच्चों का रिलेशनशिप जो है ना ऐसा होता नहीं है। तो अपना रिलेशनशिप अपना इतना बेहतर करें कि बच्चे जो है वो सवाल आपसे पूछ सकें जो वो पूछना चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर भी काम करना इम्पोर्टेंट है। हम्म, एक्सीलेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है। ये कहलाता है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, यानी बच्चा कितना फील करता है सेफ आपसे बात करने में। अगर जो बच्चा सेफ फील नहीं करता तो इसका मतलब बच्चा नहीं खुलेगा आपसे, फादर हो या मदर हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। साइकोलॉजिकल सेफ्टी इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, भले वो मदर की तरफ से हो या फादर की तरफ से हो। अच्छा, रिलेशनशिप, उनसाद आप कुछ कह रही हैं? जी मैं ये कह रही थी कि रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ज़रूर गौर करें, क्योंकि हम्म आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ या फादर के साथ किस तरह से है, किस तरीके का है। तो जब आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर होगा तभी आपका रिलेशनशिप भी बेहतर होगा। हम्म बिकॉज आपके अल्फाज तो हो जाते हैं, लेकिन लोगों को याद रहता है कि मतलब आप किस टोन में, अगर आपको अच्छी बात भी, अगर आप बच्चे को कोई समझा रहे हैं या जिससे भी आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप बात अच्छी कर रहे हैं लेकिन आपका अंदाज जैसा है, जो टोन है आपका, वो आपकी बात को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपकी अच्छाई को, आपकी बात की। अगर आपकी बात पॉजिटिव है लेकिन आपका टोन जो है वो उससे मैच नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं है, तो जो उसकी मुस्बित बात भी जो है दूसरे को ऐसे लगेगा कि आप कुछ तंज कर रहे हैं या बात समझ नहीं आएगी। तो रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन स्किल और लिसनिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह से हो। और जहाँ तक बच्चों का, ये फैसले मैंने बहुत अच्छा बताया कि बच्चों को कुछ इस तरह लिटरेचर, मतलब मैं खुद इसी तरह मतलब करते हैं हम लोग कि एक तो ये कि अपने बच्चों के लिए कि भाई लिटरेचर बच्चों को मुहैया किया जाए, और या कोई अच्छा आर्टिकल या कोई वेबसाइट जहाँ से बच्चे कुछ पढ़ सके, और
उनको मैसेज भी किया जा सकता है कि कोई बात नहीं समझ आए तो आप लोग ओपनली हम लोग का डिस्कस कर सकते हैं। और ये बहुत सही बात है कि पर्टिकुलरली बॉयज़ फादर्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हर किस्म के मौजू पे बात करने के लिए। तो क्योंकि अब ये इस वक्त बेसिकली हम लोग मोस्टली फादर के बारे में ही ज़्यादा है हमारा आज का टॉपिक, तो पेरेंट्स के साथ साथ, तो इसलिए जो है फादर्स के कम्युनिकेशन बच्चों के साथ अच्छा होगा और फिर उनका रिलेशन अच्छा होगा, तो फिर बच्चे जो है फादर से ओपनली हर किस्म की बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। तो इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैं आपकी बात की को ऐड करूंगा उसके लिए, which is called, let's say, cherry on the top of cake, कि people may not remember the words but people always remember how you made them feel. Always remember how you made them feel. तो जो आपकी टोन है ना, वो टोन आपकी बहुत चीजें जो है ना वो बता देती है। ये आपका अपना आप जो है ना वो सामने खुल जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम कि अच्छा व्हाट नेर भाई, एक्सपेक्टेशंस। एक क्वेश्चन डायरेक्टली आया था उससे पहले, वो ये था कि हस्बैंड जो है ना मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे उनसे सवाल करते रहते हैं और वो जवाब नहीं देते, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो इसके बारे में ये मेरी राय इस पे बारे में ये है कि हस्बैंड से जो है वो थोड़ी सी प्यार मोहब्बत से बात की जाए, और उनसे पहले तो ये देखा जाए कि आपका अपना रिलेशनशिप कैसा है उनसे, हस्बैंड से। अगर अपना रिलेशनशिप अच्छा होगा तो फिर तो आपकी बात की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन अगर आपका अपना रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो फिर आपकी बात की वैल्यू मुश्किल होगी, यानी मुमकिन अच्छी नहीं होगी और वैल्यू नहीं हो पाएगी आपकी बात की वहाँ पे। नंबर एक बात ये, अगर तो रिलेशनशिप अच्छा है और अगर हस्बैंड की तवज्जो इस तरफ दिलानी है तो फिर उसके लिए बात करने का तरीका ये है कि ऐसे वक्त पे ना बात की जाए जबकि हस्बैंड इस्तेमाल कर रहे हो फोन। आप ये करें कि एक मुनासिब वक्त का इंतजार करें, यहाँ पे एक मुनासिब टाइम ले लें, दैट इज लेट्स से यू टेल योर हस्बैंड दैट यू वुड लाइक टू स्पीक टू हिम फॉर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने टाइम ले लिया, टाइम लेके उस वक्त आपने बात की। अच्छा, जब उस वक्त बात की तो बात करने में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसको सब लोग नोट करें यहाँ पे, जब आप बात करें तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि भाई आप मोबाइल फोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आप मोबाइल फोन या मैं तंग आ चुकी हूँ आपके मोबाइल फोन के इस्तेमाल के, बच्चे पूछ रहे होते हैं और आप बच्चों का जवाब नहीं देते, इस चीज़ के ऊपर बात ना करें। आपने बात क्या करनी है, आप चाहती क्या हैं उसके ऊपर बात करें। आप चाहती हैं उनका मोबाइल फोन का यूसेज लेस हो, तो आप अपनी बात उसी तरह से करें कि क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं कि आपके लिए, आपके पास बच्चों के लिए कुछ टाइम हो जब आप फोन में अपनी बिजी ना हो। लेट्स सपोज कोई एक आवर हो बच्चों के लिए, कोई हाफ एन आवर हो, बच्चे आपके ऊपर चढ़ के खेलें कूदें, आपसे बात करें वगैरह वगैरह, और आप समय से मोस्ट लाइकली द हस्बैंड। और एक और बात ये है कि हस्बैंड को इस वक्त भूखा नहीं होना चाहिए, इसका पेट में भरा होना चाहिए। तो जब ये आप इस तरह से बात करें तो मोस्ट लाइकली ही विल एग्री टू फाइंड अ टाइम स्लॉट, और वो हो जाएगा, आपका काम इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर कुछ और सारे सवाल हैं यहाँ पे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू टीनेजर्स हैव फ्रॉम देयर फादर्स एंड हाउ कैन फादर्स फुलफिल देम? अच्छा, व्हाट एक्सपेक्टेशन डू टीनेजर्स हैव फ्रॉम देयर फादर्स। सब टीनेजर्स के लिए सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना उनके फादर की तरफ से, वो ये होती है कि उनके फादर दे आर फ्रेंड्स टू देम, हु दे कैन कन्फाइड इन। देखिए आप फादर है ना, आप फादर ही रहेंगे, आप उनके कभी दोस्त नहीं बन सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फादर जब बहुत ही क्लोज दोस्त हो, यार यार ही होंगे उनके, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनके फादर क्लोज हो और वो कन्फाइड कर सकते हो, अपनी बातों को ला के डिस्कस कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ी बात ये है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद आपकी बाकी सारी चीज़ें जो है वो खुद ही हल हो जाएंगी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर आप अपनी तरफ से, अगर आपका डांट डपट करना कम नहीं हो बच्चों के बाद, बच्चों की बात पे उनको टोकना कम हो, तो बच्चे दे विल फील फ्री टू कम एंड टॉक अबाउट एनीथिंग व्हाटसोएवर। अच्छा नहीं अच्छा, तो भाई, यहाँ फादर्स पे को इसलिए फुलफिल करना आसान है। हम बताइए। एक इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर Excellent. आप अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करते हैं और उसको ये एहसास होता है कि हाँ मेरे फादर जो है वो यानी वो मुझे जो है ना रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं और मुझे रिगार्ड देते हैं नो मैटर हाउ आई एम, यानी कि उसकी एक्सेप्टेंस है, तो फिर उसके लिए जो है ना आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना उस बच्चे के लिए भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है ना वो डरता नहीं है। उसका जो फेयर होता है, फेयर ऑफ बीइंग जज्ड और फेयर ऑफ बीइंग स्टीरियोटाइप में भी,
लाइक कि मेरे बहन भाइयों की तरह जो है ना वो किसी से मुझे कंपेयर करेंगे या किसी की तरह मुझे मिलाएंगे कि तुम तो ऐसे करते हो वैसे करते हो, ये सब चीजें जो है ना उसके दिल में होती हैं, तो फिर वो अपने आप को क्लोज कर लेता है। ठीक है, तो अगर आप बच्चे को रिस्पेक्ट करें और उसको ये ट्रस्ट उसका जो है ना वो आप जीत लें कि हाँ यार तुम जैसे भी हो, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई लव यू, तो फिर जो है ना वो आपके साथ बहुत इजीली जो है ना वो ओपन हो जाता है और आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो आसान हो जाती है। फिर इसी तरह उसको इन्फ्लुएंस करना भी जो है वो आपके लिए आसान हो जाता है, इसी वजह से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की वजह से। आपकी और बात में फिर 2 पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। हाँ बोले, आप बच में आप बोलिए। आप बोले आपकी बात रह जाएगी। No, you start first. Go ahead. मैं फैसल भाई कहते हैं ना रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट भी और साथ साथ जो है ना आप वैल्यू भी देते हैं ना। बच्चे ने अगर कोई गलत काम भी किया तो फिर देन अगेन यू शो द रिस्पेक्ट एंड लव एज वेल, कि नो मैटर व्हाट यू डू यू आर स्टिल माय चाइल्ड एंड स्टिल वैल्यू यू। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ताकि उसका कॉन्फिडेंस शेक ना हो। जो हम लोग जो कंट्रोलिंग पेरेंटिंग होती है, जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चों का हम उनके पास डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्गर नहीं रहती, और दूसरा वो अपने कॉन्फिडेंस जो है वो लूज करते जाते हैं। So even if they make mistake, they can come back to their parent and they can say कि हाँ जी मैंने ये कर दिया, तो उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद रहे कि हाँ ठीक है मुझे कोई डांटनी पड़ेगी। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो है ना मैं और हाईलाइट कर दूं कि जब भी कोई बच्चा जो है ना वो कुछ मिस्टेक करे, ठीक है, या फिर कोई डेविएंट काम करे, यानी आप किसी काम को किसी और तरह होना देखना चाहते थे वो किसी और तरह हुआ, तो आप बच्चे की आइडेंटिटी को ब्लेम ना करें, यानी उसको पूरा का पूरा आप ये ना कहते हैं कि यार तुम तो जो है ना बहुत ही नालायक हो, तुमने काम इस तरह किया। आप उस पर्टिकुलर एक्शन जो है ना उसके बारे में अपने फीडबैक को बस वहीं तक जो है ना कन्फाइन कर लें कि यार मैं जो, और इस तरह से डिफाइन करना शुरू करें कि ये इस काम को मैं किस तरह देखना चाहता था, व्हाट वाज माय एक्सपेक्टेशन, और ये हाउ इट टर्न आउट, तो क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बात कोशिश करें कि उस एक्शन तक ही रहे, ना कि वो उसकी आइडेंटिटी तक चली जाए। तो जो रिस्पेक्ट होती है वो हम आइडेंटिटी से लिंक कर रहे होते हैं कि ठीक है तुम एक अच्छे इंडिविजुअल हो, लेकिन ये पर्टिकुलर काम जो है ना ये तुमने सही नहीं किया, ये तुमने गलत किया, और ये तुम्हें लिंक भी नहीं करता तुम्हारे अच्छे होने वाली जो आइडेंटिटी है उससे। क्योंकि जब आप बच्चे को एक अम्ब्रेला और लेबल लगाना शुरू कर देते हैं ना कि यार तुम गंदे बच्चे हो इसलिए तुमने गंदा काम किया, तो कुछ अरसे बाद वो बच्चा ये समझता है कि हाँ यार जब यही मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है, तो मुझे गंदे बच्चे की, तो मुझे काम भी गंदे बच्चों वाले ही करने चाहिए, मैं अच्छे बच्चे वाले काम क्यों करूंगा। तो इसलिए जो है ना बच्चों को जब आप लेबल करते हैं उनकी आइडेंटिटी को, तो वहां पे ये प्रॉब्लम जो है ना आनी शुरू होती है। तो आप जिस तरह बच्चे को देखना चाहते हैं ना, अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंडिविजुअल देखना चाहते हैं तो हमेशा उसे अच्छा ही कहें। अगर उससे कोई गलती हो जाए, कोई काम वो डिफरेंट तरीके से करे, तो उस पर्टिकुलर काम के बारे में अपना फीडबैक दें, ना कि उसके पूरे वजूद के बारे में आप जो है ना वो एक नेगेटिव कोई भी जो है ना फीडबैक प्रोवाइड करें उसको। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस। आगे चलते हैं। एक और सवाल ये है कि हाउ टू मैनेज हाइपर एक्टिव एंड स्टबर्न चाइल्ड। तो देखिए इसमें अगर आप में से कोई जवाब देना चाहते हैं बिल्कुल फील फ्री है। हमारे पास यहाँ पे 2 कोचेस खवातीन भी हैं। हाइपर एक्टिव का मैं बोलूँगी, सबसे पहले एक हमारे पास एक खातून थी कि उन्होंने मुझसे रुजू किया था कि उनकी पेरेंटिंग में बहुत मुश्किल हो रही है, हाइपर एक्टिव था। तो उसमें हमने पहले तो कुछ टेक्निक्स निकालने की कोशिश की। उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा आप असेसमेंट करा लें अपने बच्चे का। तो शी फाउंड आउट समथिंग एल्स। सो अगर आप बिल्कुल हाइपर एक्टिव, नॉर्मल हाइपर एक्टिव है तब तो ठीक है, लेकिन ये कि आपको सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होती है वो मदर होती है, यहाँ पर फादर से भी ज़्यादा मुतासिर। तो आई थिंक मदर हैज़ टू हैव सम काइंड ऑफ रिलीविंग टेक्निक्स फॉर हर सेल्फ, कि वो अपने आप को सबसे पहले पुरसुकून कर ले, ताकि फिर उसके बाद फिर बच्चे को हैंडल कर सके। तो समटाइम्स शी नीड्स टू हैव अ वेरी डिफरेंट प्रोग्राम फॉर हर सेल्फ। तो अगर बेहतर है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव चाइल्ड है तो वो अलग से आके एक एक्शन प्लान या अपने लिए कोई प्लान बना सके तो ज़्यादा बेहतर है, rather than being it very generic। अच्छा ठीक है, ये आपने हाइपर एक्टिव को एड्रेस कर लिया। जो स्टबर्न चाइल्ड है ना, कुछ बच्चे जो हैं वो जिद्दी होते हैं, तो वो बात नहीं मानते। तो इसमें 2 बातें हैं, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो एक एस्पेक्ट तो ये है कि वो जिद्दी बना कैसे बच्चा, क्या वो पैदाइशी तौर पे जिद्दी था,
या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उसकी जिद ने जो है वो जड़ पकड़ ली। तो जैसे मैं कुछ अर्से पहले एक इत्तेफाक हुआ मुझे देखने का कि हमारे अजीज़ों में एक फैमिली थी, तो उनका जो बच्चा था उसकी उम्र है तकरीबन कोई 8-9 साल। तो अब वो बच्चा जो है वो बैठे हुए नहीं गैदरिंग है और बच्चा आके मोबाइल फ़ोन मांग रहे वालिद से, तो वालिद ने फ़ोन ही दिया। अच्छा, बच्चे ने फिर जो है थोड़ा ज़ोर से बोला, शोर मचाया, नहीं दिया। उसके बाद बच्चे ने जो है वो चीखना धड़ना शुरू कर दिया या दूसरे बच्चों को मारना शुरू कर दिया, तो वालिद ने फ़ोन उसको निकाल के फ़ोन दे दिया, क्या ये लो। तो इस तरह से जो है, ये तो एक वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से वालिद या वालिदैन जो है अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि अच्छा पहले तुम कहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर कुछ चीज़ दौड़ोगे तो शायद कुछ हो जाए, फिर जब मारना पीटना शुरू करोगे फिर तुम्हें चीज़ मिल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ दिस हैबिट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको इस हैबिट को रोकना है तो आपको थोड़ा शुरू से काम करना पड़ता है। शुरू से काम ये करना पड़ता है कि बच्चे को आप सबसे पहले तो प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट से बात करें। हाँ ठीक है, देखें आप अब मिसाल के तो बच्चा आपका फ़ोन मांग रहा है, आपको नहीं देना चाहते ना, ठीक है, आप बच्चे के माथे पे सर पे बोसा ले लें कि विद ऑल माय लव एंड अफेक्शन आई विल लाइक टू कीप माय फ़ोन विद मी, थैंक यू। आप इस तरह से जो है वो बच्चे को आप टाल दें, बच्चे को ना दें फ़ोन। लेकिन आप मसला ख़राब कहाँ पे होता है, जब आप बच्चे को डाँटते हैं या जब बच्चे को से डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं, वहाँ पे मामला ख़राब होता है। फिर बच्चे की आदत जो वो पक्की होती जाती है। अच्छा, ठीक है, हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं और नहीं अगर ये नहीं बच्चा आपका जो है इसी को रिपीट करता जाए इस आदत को, तो आप भी इसी को रिपीट करते जाएँ। ये कि एक ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक कहलाती है कि आप विद ऑल योर लव एंड अफेक्शन यू स्टे कॉन्फिडेंट, यू मेंटेन योर टोन ऑफ द वॉइस एंड यू रिपीट द सेम रिस्पॉन्स ओवर अगेन टिल द चाइल्ड गोज़ अवे। जैसे आइसक्रीम है, मैंने आइसक्रीम नहीं मिलेगी। हाँ, बोलिए। हाँ, किसी ने सवाल पूछा था, क्या क्या बगैर डांटे डपटे पेरेंटिंग हो सकती है? तो उसके लिए आप किताब पढ़ें स्क्रीन फ्री पेरेंटिंग के नाम से, स्क्रीन फ्री पेरेंटिंग। तो ये हम अपने वर्कशॉप में भी रिकमेंड करते हैं, अच्छी किताब है। अच्छा, हाउ कैन फादर, हम अगले सवाल पे चलते हैं, हाउ कैन फादर्स बी मोर अप्रोचेबल टुवर्ड्स किड्स। मेरे ख्याल हमने इसको एड्रेस कर लिया है कि आप रिस्पेक्टफुली बात करें, आप बच्चे को कंपेयर ना करें दूसरों के बच्चों के साथ और तंज ना करें, बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें तो ऑटोमेटिकली यू बिकम अप्रोचेबल। और अगला सवाल है कि कोई ऐसी एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं, कोई हॉबीज हो जो कि जॉइंट हाँ, हो, कि आप बच्चों के साथ कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या फिर आप जो है ना उनके साथ कोई बोर्ड गेम आपस में आप लोग खेलते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि आपका जो बॉन्ड है वो डेवलप हो जाता है बच्चों के साथ, जो आपको हेल्प करता है उनसे कम्युनिकेट करने में। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों की चीज़ में जेन्युइन जेन्युइन इंटरेस्ट लेंगे तो आपके बच्चे जो है आपसे खुद ब खुद क्लोज़ होते जाएँगे। मैं एक बड़ी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्विकली कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कारपेंटरी जो है अपने बच्चों के साथ मिलके करते हैं। तो उनका घर जो है ना पूरा कारपेंटरी का वर्कशॉप बना हुआ था, माशाअल्लाह। अच्छा, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि व्हाट रोल्स कैन फादर प्ले इफ द डॉटर सन इज़ इन्वॉल्व्ड इन हराम रिलेशनशिप। अच्छा, देखिए इसमें जो आपका जो बच्चा है मोस्ट लाइकली वो ही इज़ अ टीनेजर और मे बी एन एडल्ट, इज़ नो मोर अ चाइल्ड, मोस्ट लाइकली। तो सबसे पहली जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उस रिलेशनशिप की वजह से ना आपकी आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत और आपकी रिस्पेक्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। जब आपकी ये चीज़ आप इसको मेंटेन करेंगे तो योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस योर चाइल्ड विद सन और डॉटर विल बी मच हायर देन इफ यू ब्रोक द रिलेशनशिप एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो आपका जो रिलेशनशिप है ना वो अगर स्ट्रांग होगा ना तो बच्चा आपकी मोहब्बत में मोस्ट लाइकली वो काम करना खत्म कर देगा जो कि वो कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बच्चा जो है आमतौर पे इसको थोड़ा सा इसको भी देखना चाहिए कि बच्चा जो है वो बाहर जाके ऐसी रिलेशनशिप में क्यों एंगेज हो रहा है, बच्चा या बच्ची जो भी है, क्या उसको घर से वो तवज्जो, वो एक्सेप्टेंस, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, तभी तो वो बाहर जाके अपने लिए वैलिडेशन तलाश कर रहा है। उसको कोई और ऐसी रिलेशनशिप में उसको वहाँ पे वो मज़ा आ रहा है जो कि, या वहाँ पे वो चाहत मिल रही है जिसको घर से नहीं मिल रही। तो इसको भी थोड़ा-सा देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और कोई सवाल है वैसे पे इस वक़्त? हाँ, यहाँ एक पे और। मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ और हाँ, हाँ, भी। प्लीज़, प्लीज़ बाय ऑल मीन्स। इस ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी एक लेक्चर में मैंने सुना कि आप अपने बच्चों के लिए दुआ कितनी करते हैं। दुआ का हुँ, मतलब ये है कि हर वक़्त हर नमाज़ के बाद, यानी जिस तरह से किसी ने मुफ्ती ने साहब से पूछा, जो तो उन्होंने कहा दुआ तो करते हैं, हर नमाज़ के बाद दुआ करते हैं। लेकिन किसी भी, यानी सिर्फ़ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जो क्वेश्चन है उसके नहीं, लेकिन हर बात के लिए ही बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास ख़ुसूसी तौर पे प्रिसाइज़ली दुआ करनी चाहिए। ख़ास तौर से उन औक़ात में जिन औक़ात में दुआ कबूलियत होने के हैं, तो उन औक़ात में ख़ास तौर से ज़रूर दुआ करनी चाहिए और बिल्कुल पर्टिकुलर अल्फ़ाज़ में अच्छे तरीके से जो दुआ के आदाब हैं, जो मुख्तलिफ़ हमें मिलते हैं, उनको फ़ॉलो करते हुए, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ से जो है वो बहुत सारे मामलात जो हम नहीं मतलब सुधार सकते हैं, अल्लाह ताला सुधार देते हैं।
क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ताकत है, जहाँ हम नहीं काम कर सकते अल्लाह ताला वो मामलात को अपने हाथ में ले लेते हैं हमारी दुआओं के ज़रिए। तो फादर्स को भी क्योंकि है कि फादर की दुआ रद्द नहीं होती, तो फादर्स को भी और मतलब पेरेंट्स को दुआ भी बहुत अपने तमाम मामलात में जहाँ पे वो बच्चों के लिए चाहते हैं, तो उन्हें दुआ भी बहुत ज़रूर करनी चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से दुआ करनी चाहिए। एक्सीलेंट, थैंक यू। अच्छा, हम आगे चलते हैं। फादर क्रिटिसाइज देयर चिल्ड्रन एज फादर्स थिंक दैट दे आर नॉट चिल्ड्रन, दे आर एडल्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ हम एड्रेस कर चुके हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर। जी हाँ नहीं भाई, बताइए। यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जिस तरह से आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप किस टाइप के जो है ना वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं। मसलन अगर हम अपने दोस्तों को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम वी डोंट लुक डाउन एट देम, ठीक है। लेकिन जब बच्चों को वही क्रिटिसाइज करने जाते हैं तो हम उनको ऊपर से देख रहे होते हैं, ठीक है, कि ये हमसे जो है ना एक तरह से कमतर कोई है, इसको हमसे कम नॉलेज है, ठीक है, ये हमसे कम जानता है दुनिया के बारे में, इसलिए हम इसको ओवर पावर कर सकते हैं। तो जिस तरह आप दोस्तों को क्रिटिसाइज करते हैं जिसमें आप उनको ओवर पावर करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि किसी लॉजिकल आर्गुमेंट के थ्रू जो है ना उनको मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपना पॉइंट जो है ना प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब आप बच्चों को भी क्रिटिसाइज करें तो उनको भी ऐसे ही ट्रीट करें कि आपका जो भी आप आर्गुमेंट उनके साथ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन, कोई रैशनल रीजन होनी चाहिए। आप उनको बताएं कि ठीक है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, अच्छा काम है तो उसका क्या फायदा है, बुरा काम है तो उसका क्या नुकसान है, किसने हमें रोका है इस काम से। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है जब बच्चों के पास होती है तो फिर वो इस तरह के फॉरबिडन एक्टिविटीज वगैरह से बचे रहते हैं। अगर उनको एक बहुत क्लियरली पता हो कि यार मेरी लाइन कहाँ पे जो है ना वो ड्रॉ होती है, कि मैं किस लाइन तक जा सकता हूँ और किस लाइन को मैं क्रॉस करूंगा तो मैं गुनाह के ज़िम्रे में या दूसरे चीज़ों में जो है ना मेरी पकड़ हो सकती है। अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो तो फिर वो इस टाइप की एक्टिविटीज से खुद ही बचे रहते हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं फैसल भाई। अब जी बस टाइम है, अब एक जी जी 5-6 मिनट है। जी ठीक है, अगला सवाल ये है कि व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज डैडीज कैन अडॉप्ट टू मैनेज रिबेलियस किड्स एंड एडल्ट किड्स। अच्छा, तो इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। तो कुछ अर्से पहले इत्तेफाक हुआ कि एक बच्चा जो है जिसकी एज होगी, समझे, मिडिल मिड मिड टीनेजर, तो वो जो है वो अपनी अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी बुरी बातें कर रहा है, यानी बुरा भला बोलता, और नमाज वगैरह भी उसकी छूट गई वगैरह वगैरह। तो वालिद जो है वो लेकर आए बच्चे को फिक्स कर दें। वो बच्चे को तो हम इस तरह से फिक्स नहीं कर सकते, तो हम यूजुअली हम बच्चों के साथ इस तरह से काम नहीं करते जब तक हम पेरेंट्स के साथ भी साथ साथ काम ना करें। तो खैर, तो वालिद साहब से जब बातचीत हुई तो पता चला कि वालिद साहब और बच्चे की जो रिलेशनशिप है वो इतनी अच्छी नहीं थी। और बच्चा जो था वो ही यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ गेम्स, लेट्स से स्पेंड मेनी आवर्स एवरी डे प्लेइंग गेम्स। फिर वाले साहब ने जो है उनको ये समझ में आई कि अच्छा, अल्लाह की तौफीक से उन्होंने अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। और जब टाइम स्पेंड करना शुरू करते, शुरू में बच्चा बात नहीं करता था, तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ पूछता हूँ और वो जवाब ही नहीं देता, वो खामोश रहता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसको ले जाएं अपने साथ, घुमाएं फिराएं, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो खुलेगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो फिर वो खुलना शुरू हुआ और रिलेशनशिप स्टार्टेड गेटिंग रीस्टोर्ड। तो जो आपका जो सवाल है ना, ये व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज डैडीज कैन अडॉप्ट टू मैनेज रिबेलियस किड्स एंड एडल्ट किड्स। सबसे पहली बड़ी बात है इसके अंदर के connection before correction. You remember, always remember this, connection before correction. आपका कनेक्शन रहेगा ना तो आपको इंशाल्लाह ताला दिक्कत नहीं होगी आपका ताल्लुक जोड़ने में। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं कि despite doing parenting with love and care but still children, especially boys, become aggressive. What solution for that? Solution for it, ठीक है। तो अगर तो इस तरह कि बच्चे, अगर लड़के हैं, अगर वो एग्रेसिव हो रहे हैं, अगर तो थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपके घर में एग्रेशन जो है वो क्या एक आम सी चीज़ है। क्या वालिद एग्रेसिव होते हैं? अगर वालिद एग्रेसिव होते हैं तो वालिद इज अ रोल मॉडल फॉर द बॉयज़। और अगर अगर बॉयज़ एग्रेसिव होते हैं तो उनसे अगर ये वालदा साहिबा हैं उनसे बात कर सकती हैं, वो ऐसे बैठा के बात कर सकती हैं, प्यार मोहब्बत से बात कर सकती हैं उनसे, और उनसे rather than talking about his aggression, speak to him about something that she wants him to do। यानी अग्रेशन के अलावा अच्छा पोलाइट बात कैसे कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा ट्रैक कर लें कि कितनी दफ़ा एग्रेशन हो रहा है, किन चीज़ों पे उसका एग्रेशन हो रहा है। अभी एक सवाल हमें अलग से भी फेसबुक से भी मिला, ये पता नहीं कहाँ से मिला कल, तो जी कि जी वाले साहब जो है वो बच्चे की पढ़ाई बहुत लगाते हैं, मामूली मामूली बात पे बच्चे पिट जाते हैं, और अगर वालदा हैं तो वालदा की भी खैर बचाने हैं तो उनकी भी खैर नहीं होती। तो
तो अब मालूम नहीं जिसने भी सवाल किया अगर वो यहाँ पर हैं तो वो भी सुन लें, अगर वो नहीं है तो हो सकता है वो रिकॉर्डिंग वहीं देख लें। तो इसके जो है इसमें दो बातें हैं। इसमें एक तो ये कि अगर ऐसे वालिद को अगर किसी तरह से हम तक रसाई तो हो सकता है कि वो हम उनको कुछ बात पहुँचा सकें, तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा मुमकिन नहीं है अगर तो वालदा साहिबा को ये देखना चाहिए कि उनके वालिद को, बच्चों के वालिद को गुस्सा किन 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 वक्तों में आता है, किस किस वक्त में आता है और उसके क्या रीजंस हैं, ट्रिगर्स क्या हैं। अगर वो ट्रिगर्स नोट कर लें ना तो उन ट्रिगर्स पे काम कर लें तो बहुत सारे वक्तों में जो गुस्सा आता है ना कम से कम 50% से ज़्यादा वक्त में वो गुस्सा आने से पहले ही उनका वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रिगर्स ही नहीं होंगे जो कि गुस्से को इन्वोक करते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना ये आपकी बात का भी जवाब है कि डिस्पाइट डूइंग पेरेंटिंग विद लव एंड केयर बट स्टिल चिल्ड्रन स्पेशली बॉयज बिकम एग्रेसिव। आपको ना बच्चों के लिए कसरत से दुआ जरूर करनी चाहिए वाली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अगर आपका बच्चा एग्रेसिव है मिसाल के तौर पर, आप यही दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे का मिजाज जो है वो धीमा कर दीजिए। उठ के दुआ करें, तहज्जुद में उठ के दुआ करें, अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ करें, जो दुआओं की कबूलियत के वक्त है। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी फरमाए। अच्छा, is it okay to say child that I am upset with you? Does it come in a manipulation? Does it comes in manipulation? ये ठीक है, अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं कि I am upset और I am disappointed, ठीक है, आपने अपनी फीलिंग्स का इज़हार किया ना, आपने बच्चे को एक्यूज नहीं किया कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है या you made me upset. So as long as you are expressing your feelings, so मेरे ख्याल में this is fine. अगर आप में से कोई बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। आप बच्चों को अपनी एक्सपेक्टेशन भी बता सकते हैं कि व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग एट दैट पॉइंट, ताकि उसको पता चल जाए कि मुझे क्या करना था, बजाय इसके कि आपसे ये बताएं कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप उसको डायरेक्टली ये बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, व्हाट डू यू वांट टू सी। ठीक है। इरम रहमान साहब ने कहा कि we need to give dua to the kids in front of them. Yes, we need to give dua and we need to show our thankfulness to them as well. बच्चे अगर छोटा काम करते हैं ना, एक बहुत बड़ी बात जो होती है वो कहलाती है accentuating the positive. अल्लाह मुझे और आपको इस बात की तौफीक दे कि हम बजाय इसके कि हम गलत बातों को निशानदेही करके और उनको पिक करें या उनको पिन पॉइंट करें, हम अच्छी बातों की तरफ भी निशानदेही करें और बच्चे का शुक्र अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे ने कोई चीज़ फिक्स कर दिया, आपकी या आपका घर साफ कर दिया, तो आपने कहा यार थैंक यू वेरी मच फॉर क्लीनिंग द रूम फॉर मी, और लेट्स से क्लीनिंग माय कार और फिक्सिंग दिस, जो भी है वाटर होज और व्हाटएवर। तो एक किसी भी जब भी आप तारीफ करें ना बच्चे की, तो ये इस बात की का ख्याल रखें कि आप उसके नेचुरल गिफ्टेड टैलेंट्स की तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बिहेवियर और चॉइसेस की तारीफ करें, बिहेवियर और चॉइसेस की, देन इट मेक्स अ डिफरेंस। उसको लगता है हाँ ये मैंने किया है। अच्छा, और what's the solution for children fights with each other and they come to us for complaint? अच्छा, तो इसके लिए तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप एक किताब पढ़ें, एडियल फेबर और एलियन मैजलिश की किताब है, उसका नाम है Sibling rivalry. बिल्कुल, सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी, कुछ इस तरह से, सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी, सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी। तो ये अच्छी किताब है, इसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा आपको मवाद मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। नहीं भाई, क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं, टाइम हो गया काफी भाई। हाँ, तो हम ये कर लेते हैं कि जिन लोगों की क्वेश्चंस रह गए हैं, अगर वो हमसे किसी तरह रब्ता करना चाहे तो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म अवेलेबल है, सेल्फ डिस्कवरी फॉर्म, वो फिल कर सकते हैं। और उससे होगा ये कि हमारे कोई भी कोच है वो उनसे 1-on-1 सेशन के लिए रब्ता कर लेंगे, तो वहाँ पे वो जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनका चैलेंज है, वो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। तो हम इसको यहीं पे रैप अप कर लेते हैं नहीं भाई? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर भी इसकी मीटिंग एंड करने से पहले इसकी चैट में सवाल है ना वो नोट कर लें, ताकि हम अपने कम से कम